अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और प्यारे बच्चों। हमने अक्सर देखा है कि गर्मियों में फ्रिज कूलिंग बहुत कम कर देते हैं या बिल्कुल भी नहीं कूलिंग करते। तो क्यों नहीं करते और ऐसा क्यों होता है, इसकी चंद वजूहात हैं। अगर हम वो जान लें तो यकीनन हम घर में बैठे बैठे बहुत ही कम पैसों में, चंद रुपयों में अपने फ्रिज को ख़ुद ठीक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस वजह से कूलिंग कम हो जाती है। सबसे पहले तो आपने यकीनन देखा होगा कि बाज़ घरों में फ्रिज दीवार के इंतहाई करीब पड़े होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये फ्रिज दीवार के बिल्कुल करीब पड़ा हुआ है। तो अब इसको ज़ाहिर है हवा चाहिए ताकि कंप्रेसर इसका जो है, या इसकी मशीन या इसका दिल जिसको कंप्रेसर कहते हैं, उसको थोड़ी सी ठंडक मिल सके और वो ठंडा रहे ताकि कूलिंग अच्छी तरह हो सके। लेकिन चूँकि करीब पड़े होते हैं, वो ठंडक ऐसे हासिल नहीं कर पा रहे, लिहाजा वो उसकी वजह से भी आपकी कूलिंग कम हो जाती है। तो फ्रिज का फासला दीवार से कम 1.5 से 2 फुट होना चाहिए। अगर जगह छोटी हैं तो फिर आपको कम से कम 1 फुट ज़रूर दीवार से फ्रिज को दूर रखना चाहिए। सेकेंडली दोस्तों, इसका ये देखें, ये थर्मोस्टेट स्विच है जिससे आप इसकी कूलिंग कम या ज़्यादा करते हैं। अब ये देखें, ये 7 पे लगा हुआ है, ये 7 है, और इसी तरह ये देखें ये डायल है, ये 6 है। तो आपको इसे या तो 6 पे रखना होगा गर्मियों में, और या मैक्सिमम पे यानी 7 पे। अक्सर बच्चे घरों में आते हो तो छेड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से कूलिंग कम हो जाती है। प्यारे बच्चों और साथियों, तीसरी वजह जो है कूलिंग कम होने की, वो निचले हिस्से में लगी हुई ये प्लेट है, देखें, जिसकी वजह से कूलिंग प्रोड्यूस होती है। ये प्लेट अगर इस पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाती है और आपको इसमें लगी हुई ये लाइनें, इसमें गैस चलती है, ये नहीं नज़र आती, तो इसका मतलब है कि इस पे बर्फ़ ज़्यादा जम गई है। आप पहले फ्रिज को बंद कर दें, बटन ऑफ़ कर दें और नीम गर्म पानी से इस प्लेट को साफ़ करें। फ्रिज को फिर खुश्क कर लें और दोबारा ऑन कर लें। इंशाल्लाह इस वजह से भी आपका वो मसला जो कूलिंग कम कर देता है, वो मसला बिल्कुल दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। और चौथी सबसे अहम और आम वजह कंप्रेसर का हद से ज़्यादा हीटअप हो जाना है, जो दीवार के ज़्यादा करीब पड़े रहने या गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से होता है। अब इसको कैसे हल करना है, इस वजह को कैसे दूर करना है ताकि रेफ्रिजरेटर जो है पहले जैसी हालत पे आ जाए, कूलिंग सही हो जाए, आइए उसके लिए आपको बताता हूँ क्या करना है। इसके लिए हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये छोटा सा फ़ैन जो अक्सर कंप्यूटर की दुकानों में या वो स्क्रैप वाले, कबाड़ वाले जो कंप्यूटर को स्क्रैप करते हैं, आपको वहाँ से 20-30 रुपए का मिल सकता है। एक ये चाहिए होगा। एक इसको चलाने वाला एडाप्टर, 8 वोल्ट हो, 9 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको मिल जाएगा 30 रुपये का, या ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये का। और एक लकड़ी मेरे घर में ये मौजूद थी और ये मैं इसको इस्तेमाल करूँगा आपके सामने, इंशाल्लाह काम सही देगी। और इसको लगाने के लिए फिर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये ग्लू गन, इसके ज़रिए लगेगा। अगर आपके पास ये ग्लू गन नहीं है तो फ़िक्र करने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है आप एल्फ़ी से भी काम ले सकते हैं। ये 20 रुपए की एल्फ़ी मैं लाया हूँ, इससे भी आपको लगाना सिखाऊंगा और ग्लू गन से भी लगा के फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि कैसे उसकी हीट कंप्रेसर की कम की जा सकती है। अच्छा दोस्तों साथियों, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ। अगर आप ये वाला फ़ैन लाते हैं बाज़ार से, ये छोटा सा, तो इसमें बाज़ की तारें 3 होती हैं। जैसे इसकी तारें 3 हैं, एक ब्लैक है, एक रेड है, एक येलो है। तो इसमें आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके एडाप्टर से निकली हुई 2 तारें ही इसमें से 2 के साथ लगेंगी। आपके एडाप्टर में जुड़ी तारें देखें, ये एक बिल्कुल ब्लैक जा रही है और साथ एक जो है वो स्ट्रिप वाली है, वाइट उस पर स्ट्रिप बनी हुई है, वाइट लाइन है। ये वाइट लाइन वाली को छोड़ के ये ब्लैक वाली को आप लें और इस ब्लैक के साथ इसको आप जोड़ दें। ये आपने ब्लैक के साथ जोड़ दिया। अब जो है ये वाली आप रेड वाली के साथ जोड़ दें। अगर रेड वाली जो है आप इस तरफ हवा देगी, अगर आप चाहते हैं कि हवा दूसरी तरफ से आए, इस तरफ से, तो आप उसको येलो वाली के साथ जोड़ दें। यानी दोनों डायरेक्शन के लिए क्या हवा किस तरफ से आनी चाहिए, इस साइड से हो या फ्लो जो है इस साइड से हो। ये 2 तारें इसलिए हैं। बस ब्लैक का ख्याल रखना कि वो आपने ब्लैक के साथ ही लगानी है। तो दोस्तों साथियों, ये एल्फ़ी है। एल्फ़ी पहले आप इसको लगा दें इस तरीके से, लगा के इसको लकड़ी के ऊपर ऐसे रख दें।
रख के दबाए रखें और इसके जो कॉर्नर हैं यहाँ भी आप एल्फी ऐसे करके डाल दें और उसके ऊपर आपने सोडा डालना है। सोडा, वो सोडा जो कपड़ों के लिए इस्तेमाल होता है, आटे वाला नहीं। और उन जगहों पे, कोनों पे जहाँ पे हमने एल्फी डाली है, यहाँ इसको ऐसे करके फैला दें। इसको ऐसे हम वार कर दें और इसके ऊपर दोबारा से आप ये एल्फी डाल दें। ऐसे करके ये आपका जो है ये लग गया है। देखिए नाज़रीन, ये लग चुका है। ये हम फिर वहाँ पे लगाएंगे। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ, जो कि आप ग्लू स्टिक के ज़रिए, ग्लू गन के ज़रिए लगाएंगे। अब दूसरा, अगर आप घर में ये ग्लू गन है तो आप इसके ज़रिए भी इसको लगा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाते हैं। आपने सबसे पहले इसके ऊपर ये ग्लू लगानी है, ऐसे करके, फिर इस तरफ भी और इसको इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे। अब इसके उसी तरह जैसे हमने वो सोडा और एल्फी का इस्तेमाल किया था, इसको भी कोने में थोड़ा सा ग्लू गन को यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे ताकि ये मजबूती से लग सके। दोस्तों साथियों, ये लग चुका है। अब इंशाल्लाह हम इसको वहाँ पे लगाएंगे। ये देखें, ये सख्त हो गया है, लग गया है। अब वहाँ पे इसको लगा के आपको दिखाते हैं कि ये हीट को कैसे कम करेगा। तो चलें दोस्तों, अब इसको लगाते हैं। ये मैंने एक ईंट ले ली है, ईंट रख ली और उसके ऊपर मैंने एक शापर चढ़ा दिया है ताकि बुरा न लगे, और उसके ऊपर हम ये रखेंगे। अब ये काली तार के साथ मैंने काली जोड़ दी है, ब्लैक, और इस डायरेक्शन में अगर हमें हवा चाहिए तो दोनों रेड और येलो दोनों में से एक के साथ हमें ये लगाना होगा, तो बस ये हमें फिर हवा इंशाल्लाह देगा। ये मैं येलो के साथ पहले लगा रहा हूँ। नहीं, ये नहीं हो रहा, लिहाजा रेड के साथ लगा दें। ये देखें, चल पड़ा है, ये चल पड़ा है। तो अब मैं इसको ऐसे रख लूँगा। बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि इसका फोकस जो है वो ये कंप्रेसर होना चाहिए कि बिल्कुल इसकी सीध में हो, हवा इसको डायरेक्ट लगनी चाहिए। ये हवा आ रही है, इंशाल्लाह ये इसको अब उस पोजीशन में ले आएगा कि बहुत हीटअप नहीं होगा और इंशाल्लाह कूलिंग जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।